हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको जो बजट 2022 आया है वो एक इंडिविजुअल सैलरीड पर्सन के लिए क्या चेंज लेकर आया है और जो भी आने वाला साल है फाइनेंशियल ईयर 22-23 उसमें उनको कौन से स्लैब से टैक्स लगेगा, क्या रेट रहेगा, क्या चेंजेस हैं, ये सारी चीजें इस वीडियो में बताऊंगी। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए, जैसे ऐसे ही एजुकेशन वीडियो मिलते रहे। बजट 2022 फॉर सैलरीड पर्सन, क्या चेंज आया है? पहले बात तो ये है कि इनकम टैक्स स्लैब एंड रेट्स में कोई चेंज नहीं है। जो फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए एप्लीकेबल है वो ही फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए एप्लीकेबल रहेगा। इसके अलावा जो हमें 1 अप्रैल 2020 से एक नए टैक्स रिजीम का बेनिफिट लेने का एक ऑप्शन होता है जो लोअर टैक्स रिजीम कहलाता है या न्यू टैक्स रिजीम कहलाता है। ये ऑप्शन अभी भी अवेलेबल रहेगा फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए। न्यू टैक्स रिजीम में अगर आप ऑप्ट करते हैं तो आपको 70% ऑफ डिडक्शन या टैक्स एग्जेम्पशन फॉरगो करना पड़ता है। जो आपके एचआरए के बेनिफिट है, स्टैंडर्ड डिडक्शन है फ्रॉम सैलरी या इसके अलावा कुछ एग्जेम्पशंस है, वो सारी चीज फॉरगॉन हो जाती है। एटीसी के जो डिडक्शंस है वो सारी चीजें फॉरगॉन आप नहीं ले सकते अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में ले जाते हैं। बट ये जब आप फॉरगो कर रहे हैं, इसके बदले में आपको लोअर टैक्स से लगता है। आगे मैं आपको स्लैब रेट भी बताऊंगी, न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से क्या रेट होता है और ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से क्या रेट होता है। तो ये जो रिजीम का ऑप्शन है लोअर टैक्स रिजीम का, ये आपके पास अभी भी अवेलेबल रहेगा। आप कोई भी टैक्स रिजीम ऑप्ट करें, जो 87A का रिबेट है मैक्सिमम 12,500 का, वो आपको अभी भी अवेलेबल रहेगा फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए। इसमें कोई चेंज नहीं आया है। इसके अलावा मैं आपको इनकम टैक्स स्लैब की बात करूं तो अप टू 2.5 लाख की टोटल इनकम आपकी है। टोटल इनकम की बात कर रहे हैं, ग्रॉस टोटल इनकम आपके पांचों है मिला के होती है। इससे इसके बाद आप जब स्टैंडर्ड डिडक्शन जो अपना 80C के हैं, चैप्टर 6A के जो डिडक्शन है वो जब आप माइनस करते हैं तो टोटल इनकम बनती है। वो टोटल इनकम अगर आपकी 2.5 लाख तक है तो ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से भी कोई टैक्स नहीं लगेगा, एग्जेम्प्ट रहेगी, और न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से भी एग्जेम्प्ट रहेगी। आपको मैं एक बात और बता दूं, ये जो 80C के डिडक्शन माइनस करने के बाद जो टोटल इनकम आएगी वो आपके ओल्ड रिजीम के हिसाब से होगी। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट कर रहे हैं तो कोई भी डिडक्शन हो, जैसे आपकी सैलरी के अगेंस्ट स्टैंडर्ड डिडक्शन का मिलता है 50,000 या एचआरए का बेनिफिट मिलता है या इसके अलावा कोई अदर आपके एग्जेम्पशंस होते हैं, वो कोई भी माइनस नहीं होंगे सैलरी से। सिर्फ ग्रॉस सैलरी आपको लेनी है, उसके बाद जो आपकी अदर इनकम है वो सब ऐड होगी, वो ग्रॉस टोटल इनकम मानी जाएगी। और जो ग्रॉस टोटल इनकम है वो ही आपकी टोटल इनकम मानी जाएगी, क्योंकि उसमें न्यू टैक्स रिजीम में एटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ऐसे आपको टोटल इनकम कंप्यूट करनी है। उसके बाद अगर वो 2,50,000 से ज्यादा है बट 5 लाख तक है तो ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से 5% से टैक्स लगेगा और न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से भी 5% से टैक्स लगेगा। अब चेंज आएगा नेक्स्ट स्लैब से। कौन से? अगर आपकी 5 लाख से ज्यादा की इनकम है, 5 लाख से ज्यादा की इनकम है और 7.5 लाख तक है, तो ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से तो 20% के हिसाब से टैक्स लगेगा। पर जो न्यू टैक्स रिजीम है उसमें 10% के हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा। कौन से स्लैब में? 5 लाख से ऊपर पर 7.5 लाख तक की टोटल इनकम तक। इसके बाद अगर आपकी जो टोटल इनकम है वो 7.5 लाख से ज्यादा है पर 10 लाख तक है, तो आपको ओल्ड रिजीम के हिसाब से तो 20% के हिसाब से टैक्स लगेगा और न्यू रिजीम के हिसाब से आपको 15% के हिसाब से टैक्स लगेगा। तो ये जो न्यू टैक्स रिजीम को लोअर टैक्स रिजीम बोला गया वो इसलिए ही बोला गया कि इसमें स्लैब्स ज्यादा है और रेट कम है। इसके बाद अगर आपकी 10 लाख से ज्यादा की इनकम है बट 12,50,000 तक है, तो ओल्ड रिजीम के हिसाब से तो 30% टैक्स लगता है, बट न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से 20% से टैक्स लगेगा। वैसे ही अगर 12,50,000 से ज्यादा है बट 15 लाख तक है, तो ओल्ड रिजीम में तो 30% ही है, न्यू टैक्स रिजीम में 25% से टैक्स लगेगा। एंड अगर 15 लाख से ज्यादा की है तो दोनों में ही सेम 30% से लगेगा। तो ये जो इनकम टैक्स स्लैब और रेट्स हैं
जो फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए एप्लीकेबल है वो ही 22-23 के लिए एप्लीकेबल है। अब 2 महीने ही बचे हैं नए फाइनेंशियल ईयर को स्टार्ट होने में, तो आपको इसको हेल्प मिलेगी क्योंकि आपको अपने एम्प्लॉयर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि आप न्यू टैक्स रेजिम में जाना चाहते हैं या ओल्ड टैक्स रेजिम में जाना चाहते हैं। इसके बाद फर्दर जो चेंजेस आए हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए आए हैं क्योंकि उनका जो रेट है डिडक्शन का वो 10% से 14% तक मीन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के बराबर करने का प्रपोजल रखा है। इसके बाद अगर आप वर्चुअल डिजिटल एसेट में आपने ट्रांसफर किया है वर्चुअल डिजिटल एसेट, तो उस पे 30% के हिसाब से टैक्स लगेगा। इसके साथ ही साथ टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी भी बताई गई है कि 1% टीडीएस अपफ्रंट कटने वाला है टू ट्रैक दी ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट जो एक अपॉर्चुनिटी दी गई है वो दी गई है अपडेटेड रिटर्न से रिलेटेड। तो अगर आपको अपडेट करना है अपना रिटर्न पिछले 2 सालों का, तो आप कर सकते हैं। आपको कुछ चेंजेस करने हैं। लोअर इनकम के लिए ये चेंजेस अलाउड नहीं है। हमेशा आपको अगर कुछ इनकम रह गई है बताने की तो आप बता सकते हैं। तो अपडेटेड रिटर्न की फैसिलिटी भी अवेलेबल है आप लोगों के लिए। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट ये आया कि पेरेंट्स और गार्जियन जिनके बच्चे डिसेबल हैं, डिसेबिलिटी है उनके लिए एक अच्छी स्कीम लाए हैं, एक इंश्योरेंस स्कीम। वो इंश्योरेंस पेरेंट्स और गार्जियन ले सकते हैं और इसका जो एन्युटी है, पेमेंट ऑफ एन्युटी और लम सम फॉर डिसेबल्ड डिपेंडेंट, वो एग्जेम्प्ट रहेगा ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ पेरेंट और गार्जियन। तो ये एक और अच्छी न्यूज है। बस बाकी तो जो चीजें 21-22 के लिए एप्लीकेबल है वो ही फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए भी एप्लीकेबल है। तो होप आप लोगों को समझ आया होगा कि क्या चेंजेस हैं और क्या चेंजेस नहीं है। ज्यादा तो चेंजेस नहीं है सैलरीड पर्सन के लिए, ज्यादा चेंजेस कॉर्पोरेट लेवल के आए हैं, जैसे सरचार्ज वगैरह उसमें रिडक्शन हुआ है। तो होप आपको ये वीडियो मेरी हेल्पफुल लगी होगी, तो प्लीज इसे लाइक करें या मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।